This is an ABP Life podcast. अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इन सब के बीच विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रण दिया गया था। उनमें खासकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, इन तीनों ने आने से मना कर दिया। हालांकि इसी तरह का कुछ और रिएक्शंस अलग अलग टीएमसी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से रहा। तो सवाल उठता है कि आखिर रामलला की एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ सियासत, तो ये क्या कुछ मैसेज है आगामी चुनाव से ठीक पहले? आज संवाद में इसी पर बात होगी। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी व्यालोक पाठक ने वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी से बातचीत की। आइए सुनते हैं संवाद में ये पूरी चर्चा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने, उनके नेता अधीर रंजन ने और अभी जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जाने से मना कर दिया है। इधर अखिलेश ने मना कर दिया, ममता बनर्जी ने मना कर दिया। कैसे देखते हैं इन सब नकारों को? देखिए, अखिलेश और ममता बनर्जी के नकार को, ठुकराने को अपेक्षित लाइन पर ही मैं मानता हूं, क्योंकि जिस तरह की इनकी राजनीति है, ममता बनर्जी की अपने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए वो जानी ही जाती हैं, पूरा हो चुकी हैं और उसमें वो बिना किसी लाग लपेट के भी वो स्वीकार भी करती हैं। अखिलेश यादव की भी पूरी राजनीति करती है। तो ये एक अपेक्षित लाइन है। लेकिन अब कांग्रेस की जहां तक बात है, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इनकार किया है, तो ये थोड़ा सा मतलब अपेक्षित लाइन नहीं है। इसकी वजह ये है कि आप याद कीजिए कि जब तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से बुलावा नहीं आया था, तो कांग्रेस के नेता ही हाय तौबा मचाए हुए थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में होना चाहिए, सोनिया गांधी को भी बुलावा मिलना चाहिए। आप कर्नाटक में देखिए, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक तरह से बेचैन दिख रहे थे। एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिद्धारमैया अपने गांव के राम मंदिर की पूजा करेंगे, वो राम के भक्त हैं। तो ये एक मतलब चौंकाने वाली बात लगी है कि कांग्रेस जो है, जिसके लीडर खासतौर पर दूसरी तीसरी श्रेणी के दूसरे तीसरे स्तर के नेता एक तरह से हवा बना रखे थे। इवन कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक बयान भी आया कि उनके विधायक और वो जाएंगे रामलला का दर्शन करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस का जो ये निर्णय है, वो आमंत्रण को ठुकराना है, वो मतलब थोड़ा चौंकाने वाला है। तो इससे लगता है कि कांग्रेस धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश करती हुई दिखना चाहती है। और ये धारा आज क्या है, अगर आप जाएंगे, जितना मैंने देखा अपने हिसाब से, जहां जहां ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण जा रहा है, और अगर अगल बगल के किसी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं मिल रहा है, जो चावल अक्षत लेकर के और राम जी की का फोटो लेकर के जो जगह जगह संघ परिवार के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता या सामान्य लोग जो जा रहे हैं, तो जिनको नहीं बुलावा मिल रहा है, वो बड़े मतलब दुखी, निराश टाइप दिख रहे हैं और वो जा करके जबरदस्ती आमंत्रण ले रहे हैं। कहने का मतलब एक तरह से एक सांस्कृतिक उल्लास का प्रतीक बन चुका है यह माहौल। और ये ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल में अगर कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसके एक बड़े नेता जिसका नाम रोज जपती है, महात्मा गांधी, राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम का नाम लेते हैं, और वो ऐसी पार्टी अगर इनकार करती है तो हैरत होती है। अखिलेश या ममता बनर्जी अगर नहीं आते हैं तो उनका इस दांव पर बहुत कुछ नहीं है सिवा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के। तो और वो जानते हैं कि उनको इससे ज्यादा नहीं जाना है। अखिलेश को भी पता है कि वो तमिलनाडु में बहुत बड़ा करामात नहीं करने वाले हैं, और ममता बनर्जी भी जानती हैं कि वो उड़ीसा में भी करामात नहीं करने वाली है। तो उनको अपना वोट बैंक पता है, और इसलिए वो अपने वोट बैंक को तो साध रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी है, मधुलिमय
जो पूरी जिंदगी कांग्रेस विरोध की राजनीति करते रहे, आपको याद होगा जी जब वो 1995 में उन्होंने अपना आखिरी लेख जो लिखा था, जो छपा था हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में, उसमें उन्होंने कांग्रेस को देश की एकता के लिए जरूरी बताया था, इसलिए कि कांग्रेस ही पैन इंडियन पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। अगर वह पार्टी इस तरह से सोचेगी, वो सिर्फ जी 10-12%, 14% जो भी हैं अल्पसंख्यक हैं उनके हिसाब से सोचेगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बहुत चिंतनीय बात होने वाली है। चलो जी। लेकिन इसमें कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि राम से बैर नहीं है, इसको तो भाजपा ने हाईजैक कर लिया है और ये भाजपा का कार्यक्रम है। हमारे राम कण कण में हैं और हम अपने राम का दर्शन करने जाएंगे ही, बाद में जाएंगे, उस नियत तिथि पर नहीं जाएंगे। हिंदी हम लोग साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, आप देखेंगे कि तुलसी के राम अपने हैं, कबीर के राम अपने हैं, लेकिन इससे इतर भी तो कोई चीज होती है। अब तुलसी के राम की बात करते हुए अगर पूरा गांव, पूरा समाज चाहता है कि हम अपने गांव का मंदिर का निर्माण करें और उसमें कोई व्यक्ति बोले कि जी आपने हाईजैक कर लिया है, तो मुझे लगता है कि ये लोक भावना के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस ने आखिर उस समय क्यों नहीं सोचा था कि कण कण में राम है और हर जगह राम है, जब वो 9 नवंबर 1989 को या 8 नवंबर जो भी तारीख हो, 1989 को शिलान्यास कराने के लिए ताला खुलवाती है और रातों रात सीधे संघीय व्यवस्था की बड़ी बात होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के एक आध व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय निर्देशित कर रहा है फैजाबाद के डीएम को। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय नहीं सोचा उसने, कांग्रेस ने। तो उस समय भी तो वो राजनीति कर रही थी, वो हाईजैक करने की कोशिश कर रही थी और वो हाईजैक नहीं कर पाई है, भाजपा कर चुकी है, तो उसको तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, खासतौर पर जो जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल या एक आपके जूनियर हैं, उनका मैं नाम नहीं लगता, इन लोगों ने जिस तरह का माहौल बनाया है और वो जिस तरह से कांग्रेस की जो राजनीति और सोच है, जिस तरह से वो हाईजैक कर रहे हैं, जिस तरह से उसका अपने कब्जे में कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होने जा रहा है। राम ठीक है कि कण कण में है, और वो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि वो मेरे राम है, या विश्व हिंदू परिषद है, कहने से कोई मान लेगा क्या कि उन्हीं के राम? राम सबके राम है। लेकिन जब अब माहौल बन चुका है और मंदिर को लेकर के, ठीक है भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, तो हाईजैक करने में तो आपकी समझदारी तभी मानी जाएगी ना कि उस हाईजैक को आप तोड़ दो। जी एक हाईजैक तोड़ने की भी तो कोशिश नहीं नजर आ रही है जी। इस तरह से तो कांग्रेस भागते हुए नजर आ रही है, नकारना भागना एक जैसा हो गया है ना। एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आपने अल्पसंख्यकों की बात कही और मैं उसमें खास तौर से मुसलमानों की बात कहूंगा। कई ऐसे मुसलमान नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने खुलकर अपनी खुशी जाहिर की है, कहा है कि जैसे जावेद अख्तर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा है कि भाई राम तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है और वो केवल किसी एक धर्म के नहीं है, वो तो हर एक हिंदुस्तानी के हैं। इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, उसमें जाहिर तौर पर ओवैसी के और बाकी सब बयान भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय से इसको लेकर बहुत ज्यादा तकलीफ या गुस्से का इजहार है, फिर कांग्रेस और केवल इस तरह से जो ठुकरा रही है, तो वह एक बड़े, अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो एक बड़े वोट बैंक को नाराज भी तो कर रही है। मैं भी वही कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ। जैसे मैंने अभी दिल्ली में देखा कि एक कॉलोनी में राम मंदिर का निमंत्रण लेकर के जो अक्षत और पोस्टर फूल लेके लोग गए थे, उस कॉलोनी में क्रिश्चियन लोग भी थे और क्रिश्चियन लोगों ने अक्षत पहले लेने से खुद ही अपने को अलग रखा कि हम तो क्रिश्चियन हैं जी। तो जो अक्षत देने वाले लोग गए थे, उन्होंने कहा कि राम तो सबके यहाँ, अक्षत से थोड़े आपको मना कर रहे हैं कि मत दीजिए। तो मैंने देखा कि होड़ लग गई। मैं मतलब एक चावल का जो होता है ना, जब बनाते हैं तो एक चावल देखते हैं, मैं उस रूप से देख रहा हूँ कि जो एक उत्साह है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में उत्साह और माहौल का बड़ा महत्व होता है।
और कांग्रेस चूंकि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, स्वाधीनता आंदोलन की प्रतिनिधि पार्टी रही है, उसके अगर अगुआ इस तरह से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, कुल्हाड़ी पर पैर मारना है। और दूसरी बात मुझे यहीं पर याद आती है 1996 में तब की परिस्थितियों के मुताबिक हिसाब से सीपीएम के नेता ज्योति बसु को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था पूरे गैर कांग्रेसी विपक्ष ने और गैर भाजपाई विपक्ष ने, और तब सीपीएम की पोलित ब्यूरो ने उसको नकार दिया था और 2-3 साल बाद उसको ऐतिहासिक भूल करार दिया। मुझे सीपीएम का, आज सीपीएम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस सीपीएम के साथ है, मुझे सीपीएम का ही हश्र कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना ये है कि कुछ महीने बाद जब इस नकार का उसको फायदा या नुकसान होगा, नुकसान ही होने की जिसकी ज्यादा आशंका है, तो क्या वो कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के जो आज के बहुत बड़े बड़े सलाहकार हैं यह स्वीकार करने की स्थिति में होंगे, ठीक सीपीएम की तरह, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक भूल की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.